क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का यूनिट 1 के 1.1 एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू थी, जिसके 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं। 3 क्वेश्चन मैं ये बात रिपीट कर लेता हूं आज फिर से कि यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 में हम सीखेंगे हाउ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सॉल्व्ड, और उसके 3 तरीके हैं। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 बाय फैक्टराइजेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि आप दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करें, और क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड ऑल सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें 4 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं और इसमें आपको बाउंड नहीं किया हुआ कि आप कौन सा मेथड यूज करें, जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने से मुराद गिवन जो वेरिएबल होता है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यह है टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखें, अब मैं जैसा कि हम ये डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बाउंड नहीं किया हुआ कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करें, तो फिर हम आजाद हैं। हम चाहें जो हमें इजी लगे। तो याद रखें, सबसे इजी तरीका जो है ना वो फैक्टराइजेशन का है। अगर जहां कहीं फैक्टराइजेशन ना हो तो फिर इजी जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। सही है। जो कंफ्यूज करने वाला मेथड है बच्चों के लिए वो कंप्लीटिंग स्क्वायर ज्यादा होता है। तो आसान, इजी और शॉर्ट मेथड फैक्टराइजेशन का है। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट लेते हैं। यहां पर फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो है 7t स्क्वायर। यहां पर जो वेरिएबल है वो t यूज किया हुआ है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t। अब जो सेंट्रल टर्म है, मिडिल टर्म है, इसके 2 पार्ट्स बनाएंगे कि उन 2 को मल्टीप्लाई करो तो 7t स्क्वायर आए, प्लस या माइनस करो तो वापस 8t आए। हाँ, तो अगर हम ऐसा करें -7 -1, इनको ऐड करो तो क्या आएगा, -8 आ जाएगा। अब अगर इन दोनों को -7 मल्टीप्लाई -1, 7 1 is 7 माइनस माइनस प्लस, हाँ, तो साथ t भी यूज होगा ना, तो t लगाओ तो क्या आ जाएगा, t स्क्वायर। यहाँ t इसके साथ भी, इसके साथ भी t लगाओ तो यार देखो 7 1 is 7 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस t मल्टीप्लाई t स्क्वायर हो गया। यानी ये चीज मिल गई, मल्टीप्लाई करो तो 7t स्क्वायर आ गया, ऐड करो तो -8t। ये फैक्टर बन जाएंगे इसके। तो t स्क्वायर माइनस 7t माइनस t प्लस 7 इक्वल टू 0। इन दो में कॉमन आपके पास क्या है, t कॉमन ले लें, t -7। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, -1 कॉमन लें। जब माइनस कॉमन लेते हैं अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी सीख भी चुके हैं। अब फिर से कॉमन आता है t -7, इसको कॉमन ले लें, t -7 पीछे रह जाता है, यहाँ पर t और यहाँ पर क्या है -1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 फैक्टर है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आता है, तो इसका मतलब या फर्स्ट फैक्टर 0 आ रहा है या दूसरा फैक्टर 0 आ रहा है। तो t -7 इज इक्वल टू 0 और t -1 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 7 और t इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन सेट इसका आता है 7 1। ये सॉल्यूशन सेट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं, जो कि 72 प्लस 6x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तरतीब इसकी सही नहीं है। हाँ, ऐसा करते हैं 72 को भी और 6x को भी दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, इधर 0 रह जाएगा। तो शुरू में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। जब ये उधर शिफ्ट होगा -6x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -72, तो पीछे रह जाता है 0। इसके फैक्टर बनाएं। देखो इसके फैक्टर बनते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर लगा देता हूं मैं 12x प्लस 6x माइनस 72।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 12 और 72 आता है, समझ आइए बात। और इन दोनों को ऐड करें तो -6x आता है। इनमें से कॉमन आपके पास x -12, यहां पर कॉमन आपके पास 6 आता है, x -12 इक्वल टू 0। फिर कॉमन ले लें इन दोनों में से, x -12 इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां आइदर या ये फैक्टर 0 होगा या ये होगा, आइदर x -12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -6। सॉल्यूशन सेट क्या आ जाता है हमारा, 12, -6, ये सॉल्यूशन सेट आता है पार्ट नंबर सेकंड। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में जो वेरिएबल यूज किया हुआ है वो r है, r² प्लस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां फैक्टर नहीं बन रहा है, सही है जी। जब फैक्टर नहीं बन रहा है तो फिर आसान मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जहां a की वैल्यू स्क्वायर, जो स्क्वायर वैल्यू टर्म होती है इसके साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो a के इक्वल आता है। तो यहाँ a आपके पास 1 आ जाएगा, b आपके पास 4 आ जाएगा और c आपके पास 1 आ जाएगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, x इज इक्वल टू लिखा करते हैं, यहां पर x नहीं है r है, तो r जब होगा तो r लिखेंगे, हाँ, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और ये स्क्वायर रूट बाय 2a। वैल्यूज पुट कर लें, ये -b है तो b की वैल्यू आपके पास क्या है 4 प्लस माइनस, फिर b की वैल्यू 4 यूज होगी, 4² 4a और a की वैल्यू 1, c की वैल्यू आपके पास 1 स्क्वायर रूट बाय 2 इंटू a कितना है 1। r इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 -4 अंडर रूट बाय 2। r इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 में से 4 निकाले कितना रह जाता है 12 बाय 2। यहाँ आप 12 को फैक्टराइज कर लेंगे, हाँ, -4 प्लस -12 का आप कैसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट बाय 2। ये 2 और 2 का स्क्वायर बन के स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, -4 प्लस -2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 3 बाय 2। ठीक है, यहां से फिर कॉमन आता है, क्या कॉमन आता है 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लें तो -2 प्लस -2 बाहर चला गया अंडर रूट 3 बाय 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। सॉल्यूशन सेट है प्लस वैल्यू के साथ होगा और एक माइनस वैल्यू के साथ आएगा, -2 प्लस अंडर रूट 3 और -2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन सेट आता है। पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 है x इंटू एक्स प्लस 10, x इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 10 इंटू -10 माइनस x। इन दोनों को अंदर x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x के साथ भी और 10 के साथ भी, इट बिकम्स x² प्लस 10x, 10 को 10 के साथ -100, 10 को -x के साथ -10x। उस सारे को इस तरफ शिफ्ट कर लें तो x² प्लस 10x, ये वाला 10x इसके साथ आ जाएगा, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 10x, 100 इधर आके प्लस हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 10 20x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। 20 के फैक्टर बनते हैं 10 प्लस 10, वो 10 प्लस 10 जो आपके पास है ऊपर ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं, हाँ, ये बने हुए हैं फैक्टर। यहां से आप इसमें से कॉमन ले लें, इसमें से कॉमन लें, इसमें से कॉमन लें तो x प्लस 10 हो जाएगा, यहां से 10 कॉमन लें, x प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 10 इंटू क्या आएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -10, यहां पर भी क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -10। तो सॉल्यूशन सेट में हम एक वैल्यू लिखेंगे -10, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, एक वैल्यू हम लिखेंगे। ठीक है जी, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट से सॉल्व कर लिए।
क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशन y plus 13 into y plus a has no linear term, find the value of a। यानी एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में कोई भी लीनियर टर्म नहीं है। लीनियर टर्म वो टर्म होती है जिसकी पावर 1 हो, अगर पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक होता है, अगर पावर 3 हो तो क्यूबिक होता है। ये उसने बात बताई हुई है क्वेश्चन के अंदर कि इट हैज नो लीनियर टर्म। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, फिर y a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा y a, 13 y से मल्टीप्लाई होगा तो 13y, और फिर 13 कैसे मल्टीप्लाई होगा a से, 13a हो जाएगा। आगे लिखते हैं y स्क्वायर प्लस, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा a प्लस 13 लिखें और y को कॉमन ले लें, प्लस 13a। अब जैसा कि उसने दिया हुआ है, हाँ यहां पे आप वजह लिखेंगे, गिवन दैट देयर इज नो लीनियर टर्म, कोई लीनियर टर्म नहीं है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में देखो तो ये लीनियर टर्म आ रही है क्योंकि इसकी पावर 1। समझ आई बात, ये लीनियर टर्म है। जब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके अंदर कोई लीनियर टर्म नहीं है तो फिर इस टर्म को हम किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे। सो a प्लस 13 इज इक्वल टू 0, 13 को उधर शिफ्ट करेंगे, a इज इक्वल टू माइनस 13, a की वैल्यू क्या हो जाती है, फाइंड आउट हो जाती है। यही हमारा क्वेश्चन था। अब अगर इसको वेरीफाई करना चाहो, हाँ ए की ये वैल्यू माइनस 13 इसमें पुट करो, माइनस ए की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस 13 आ जाएगा, माइनस 13 प्लस 13 बिकम 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये स्क्वायर टर्म है, ये लीनियर टर्म क्या हो गई, ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये तो नंबर है, कोई रियल नंबर है आपके पास, सही है। तो आपके पास लीनियर टर्म सारी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाती है। तो ये हमारे पास एक किस्म का हिंट्स है, इसकी मदद से ये हमारी रहनुमाई कर रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो 2 क्वेश्चन रहते हैं, उनको नेक्स्ट सेशन में करेंगे।